नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है जो इस साल के लास्ट में आएंगी एसएससी कैलेंडर के हिसाब से। तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगते हैं, क्या उसका सिलेबस है, क्या पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, पढ़ने का टाइम कितना मिलेगा, कितनी छुट्टियाँ मिलेंगे। तो इस वीडियो में उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मुबारकबाद हो। एसएससी ने सीपीओ मेंस की डेट जारी कर दी है। आपने चेक कर भी ली होगी, 8 मार्च है। काफ़ी अच्छा खासा टाइम दे दिया, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करें और सीपीओ मेंस में अपनी पूरी जी जान लगाएं और अपने लिए एक जॉब लें। आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें एज क्या रहती है। इसमें जो एज होगी वो आपकी 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद कैटेगरी वाइज जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल ओबीसी, 5 साल एससी एसटी, अगर किसी के फादर वगैरह दिल्ली पुलिस में है तो उसको अलग से रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है। तो वो सब चीज़ें कैटेगरी वाइज है जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। लेकिन एक जो कॉमन सिनेरियो 18 से 25 साल की उम्र का होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे डेट जो एज की होगी वो कब से देखी जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर ये वैकेंसी अगस्त के बाद नोटिफाइड हो रही है तो मेरे हिसाब से 1 जनवरी 2026 ये आपकी क्रूशियल डेट होने वाली है एज के रिगार्डिंग, जिस हिसाब से एसएससी आज तक करते आई है। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपको जैसे AWO TPO में साइंस चाहिए थी उस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, और उसके अलावा कोई भी खास क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हाइट कितनी चाहिए। इसमें जैसे AWO TPO में 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, लेकिन इसमें हाइट मांगते हैं 165 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों की हाइट थोड़ी कम रह जाती है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है एक नौकरी लेने का। 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगते हैं। और रिलैक्सेशन जो भी हिली एरिया वगैरह को मिलता है या दिल्ली पुलिस में किसी के फादर मदर हैं उन बच्चों को जो मिलता है वो अलग से 5 सेंटीमीटर का मिलता है। वो नोटिफिकेशन में अलग से मेंशन आपको मिलेगा। ये तो बात करी हमने हाइट की। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स एनसीसी के मिलते हैं। जैसे सीपीओ में आपने देखा होगा एनसीसी के अलग मार्क्स मिलते हैं, उसी तरह यहाँ भी अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। सी सर्टिफिकेट का 5%, उसके बाद बी का 3%, ए का 2%। तो इस हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है। तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स आजकल हर जगह मिलने लग गए हैं एनसीसी के, तो दिल्ली पुलिस में भी मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या स्टेज होगी। सबसे पहले होगा आपका एग्ज़ाम, जो आपका होगा 100 नंबर का। जो नॉर्मल एसएससी का सिलेबस है सेम वही सिलेबस है, थोड़ी नंबरों की वेरिएशन अलग है। जैसे 20 नंबर की तो आएगी आपकी जीके, 20 नंबर की आएगी आपकी मैथ, 25 नंबर की आपकी आएगी रीजनिंग, 25 नंबर की आएगी आपकी इंग्लिश। ये हो गए टोटल 90। और आजकल दिल्ली पुलिस चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम ले, किसी का भी एग्ज़ाम ले, तो 10 नंबर की वो कंप्यूटर नॉलेज पूछता है। एसएससी भी आजकल मेंस में पूछता है तो कंप्यूटर के 10 नंबर। तो ऐसे करके आपका टोटल 100 नंबर का क्राइटेरिया बनेगा। जो ये एग्ज़ाम होगा इसके 20 गुना बच्चे ये फिर बुलाएंगे फिजिकल के लिए। जिन जिन का बच्चों का पेपर क्लियर हो जाएगा, 20 टाइम्स का कुछ रेशियो रखते हैं, उन बच्चों को बुलाएंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए जो मेल में है 1600 मीटर रनिंग मारनी। अगर आपकी जो एज है अगर वो 30 से नीचे है तो 7 मिनट, 30 से ऊपर है तो वो 8 मिनट हो जाती है। वो रिलैक्सेशन के ऊपर डिपेंड है। उसी तरह लॉन्ग जंप आपका 12.5 फुट होता है इसमें, और हाई जंप होता है 3.5 फुट। तो ये तो होगी आपकी लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए इसमें 800 मीटर रनिंग है जो कि होगी आपकी 5 मिनट। लॉन्ग जंप होता है 9 फुट का और हाई जंप होगा 3 फुट का। तो ये लड़कियों का जो फिजिकल का क्राइटेरिया है। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसमें कोई भी ऐसे सच मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। फिजिकल के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आएगी वो हमारी आएगी टाइपिंग की। जैसे AWO TPO में भी टाइपिंग मांगते हैं, इसमें भी टाइपिंग मांगते हैं, लेकिन उसमें क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन इसमें मार्क्स हैं। इसमें 25 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी, जिसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है 50 से प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड है तो आपको पूरे 25 मिलते हैं। 46 से 50 के बीच में है तो आपको फिर 21 नंबर हो जाते हैं। फिर उसके बाद 41 से 45 है तो आपको 18 नंबर। उसी तरह
36 से लेके 40 है तो 15 नंबर, और 30 से तो 12 नंबर। तो इस तरह से क्राइटेरिया डिवाइड कर रखा है। तो टाइपिंग ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो 25 की मार रहा है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज लगा है। कुछ बच्चे 18 की करेंगे तो 7 नंबर की एडवांटेज यहाँ आदमी ले सकता है। तो साथ साथ अपनी टाइपिंग की भी तैयारी करें। अब बात करते हैं उसकी नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज होगा आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम, जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। नोटिफिकेशन में अलग से बता रखा होगा, ये चीज़ें आपको चाहिए। टाइपिंग के बाद जो आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा वो ऐसा कोई मार्क्स का नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जैसे वर्ड में है तो अंडरलाइन द टेक्स्ट, पैराग्राफ को ऐसे करना, हेडर लगाना, फुटर लगाना, उसी तरह पावर पॉइंट का कुछ सिस्टम दे रखा है। तो नॉर्मल जो बेसिक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उस तरह की आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आप निकल जाओगे, कोई खास दिक्कत नहीं है। जैसे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी उसके बाद दिल्ली पुलिस आपका मेडिकल करवाएगी। मेडिकल जैसे पिछली बार जो हुआ था, इन्होंने काफ़ी फास्ट रिक्रूटमेंट किया था। वैसे इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा मेडिकल होता नहीं है, तो नॉर्मली सभी बच्चे पास हो जाते हैं। बस आँख, नाक, कान, ये सब चीज़ें आपकी बाहर दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आँख ही ना हो, बाकी सब कुछ चलता है। तो मेडिकल की फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं तो रहा प्रोसेस। अब बात करते हैं किस किस चीज़ पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो देखो, जो HCM का पेपर है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी टाइपिंग भी प्ले करेगी। अगर आप 25 नंबर ले लेते हो तो आप काफ़ी सारी भीड़ को पीछे धकेल दोगे। जो आपका SSC का सिलेबस है वो नॉर्मल सिलेबस है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, CPO, GD वगैरह, तो सेम सिलेबस है। आजकल ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई है, वही आसान पेपर आएगा। अब फाइनल सिलेक्शन, कुछ बच्चे कहते हैं कितने नंबर टारगेट करें कि हमें फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। तो मेरे हिसाब से भाई देखो, तो वैकेंसी पे डिपेंड करेगा कितनी आती हैं। मेरे हिसाब से 350, 300, 400 इस रेंज में वैकेंसी आएंगी। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से अगर जनरल वाला 80, 85 इतना टारगेट करेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी पेपर टू पेपर डिपेंड करेगा, लेकिन इतना टारगेट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है एक जॉब पाने के लिए। अब बात करते हैं इस जॉब में कितनी आपको छुट्टियां मिलेंगी, क्या इसकी वर्क प्रोफाइल है, और आपका प्रमोशन वगैरह और भी चीज़ें जो आप पूछ रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो आपका वर्किंग आवर्स क्या होंगे। तो इसमें जैसे भी कोई एक सिविल जॉब होती है, जो ऑफिस की जॉब होती है, 9:30 से 6, 9:30 से 6 मोस्टली यही होते हैं, ये आपके वर्किंग आवर्स होंगे। सैटरडे संडे 99% तो आपकी छुट्टी रहेगी। कोई बहुत हैवी अरेंजमेंट आ गया, उस टाइम ड्यूटी लग गई तो अलग कहानी है, लेकिन 99% सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा साल में आपको 15 CL मिलेंगी, 10 आपकी परमिशन मिलेंगी और 2 आपको RH मिलेंगी, तो 27 ये होगी। इसके अलावा आपको 30 छुट्टियां मिलती हैं, वो आप जमा भी कर सकते हो, जो लास्ट में जिसमें 300 के पैसे मिलते हैं उससे ऊपर नहीं मिलते। तो आपकी इच्छा है आप कब कितनी काटना चाहें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो आफ्टर ट्रेनिंग आपको जिस टाइम में वैकेंसी आएंगी पूरी होंगी, अगर आज के टाइम में आप ये ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो 51,000 रुपये सैलरी है। वैकेंसी आएंगी, 1 साल उसको भरने में लगा, जब तक तो और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आज के टाइम पे ट्रेनिंग के बाद में आपको 51,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं पढ़ने के टाइम के हिसाब से। तो भाई सैटरडे संडे वैसे ऑफ, कोई GH आएगी वो ऑफ, बाकी आपकी खुद की छुट्टियाँ भी हैं। तो पढ़ने का आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अगर आप इसके साथ कोई और तैयारी करना चाहते हो। इसकी एडवांटेज क्या है, दिल्ली में हमेशा आप रहोगे, तो सच कोई नहीं है पोस्टिंग का बर्डन कि आपको वहाँ भेज दिया, जैसे CRP वगैरह CPO में होता है, तो वो चेंज नहीं होगा। आप परमानेंट दिल्ली में रहोगे, आपके ऑफिस आवर फिक्स है, नाइट ड्यूटी आपको लगेगी नहीं। तो ये सब इसकी एडवांटेजेस हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा जिसमें कंपैरिजन करूँगा AW और HCM में क्या उसमें बेनिफिट है, क्या इसमें बेनिफिट है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैंने सारे वो टॉपिक कवर कर दिए हैं जो आप चाहते थे कि मैं आपको बताऊं। लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको चैनल किसी भी वे में हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।